नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में पहलवानों के धरने के दिन गिनते जाइए और देश की बेटियों के प्रति मोदी सरकार का रवैया देखते जाइए। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने के आज 10 दिन पूरे हो गए। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद बीजेपी सांसद और कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए 5 दिन हो गए। बृजभूषण सिंह के उस बयान के 2 दिन हो गए जिसमें उन्होंने कहा था पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर कह दें तो मैं कुश्ती संघ से इस्तीफा दे दूंगा। पहलवानों की तरफ से हर रोज मीडिया के सामने आकर अपनी बात कहे और मोदी के नाम फरियाद किए भी 10 दिन हो गए। मोदी चुप है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आज भी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जैसे खिलाड़ियों ने, जिन्होंने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, अपने आरोपों को दोहराने के साथ बहुत कुछ कहा है, बार बार कहा है, आज फिर कहा है। इससे पहले दर्जनों इंटरव्यू में कहा है। मैं भी उस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद था जब इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। आज तो तीनों पहलवानों ने यौन शोषण के आरोपी बृजभूषण सिंह के खिलाफ और बहुत कुछ कहा है और बृजभूषण सिंह ने जो कहा है उसका जवाब भी दिया है। इन पहलवानों ने आज फिर मीडिया के सामने आकर 2012 से लेकर 2014 से लेकर हाल के सालों में जो कुछ हुआ है, हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है, उन सब के बारे में विस्तार से बहुत कुछ बताया है, जिसे जानकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मोदी जी की सेहत पर यह सब सुनकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुनिए क्या कहा आज पहलवानों ने। अभी कई दिन से बृजभूषण एक बात बोल रहा है कि 12 साल से ये चुप क्यों थे, 12 साल तक ये चुप क्यों थे, 12 साल पहले बोले क्यों नहीं, इतने दिन तक वेट क्यों किया। तो मैं इसी चीज का एक जवाब देना चाहती हूँ। 2012 में जूनियर का कैंप लगा था लखनऊ, वहां पे एक शिकायत दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन में सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में। ये लड़कियां लगातार पीएम मोदी से गुहार लगा रही हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के तौर तरीकों और शोषण को लेकर पीएम मोदी से दखल देने की मांग कर रही हैं, जनवरी से ही कर रही हैं, लेकिन अब तक मोदी जी के कानों पर जूं नहीं रेंगी है। ऐसा लगता है जैसे इस मामले में मोदी जी ने आंख और कान बंद कर रखा हो। सुप्रीम कोर्ट के डर से एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन दिल्ली पुलिस के ढीले ढाले रवैये पर इन पहलवानों को भरोसा नहीं है और भरोसा न होने के पर्याप्त वजह भी है। एफआईआर में जिस ढंग से आनाकानी हुई, उनका कहना है कि पहले बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी हो ताकि जांच तो ठीक से हो सके और उससे पहले इस्तीफा हो। लेकिन मोदी जी ने जैसे तय कर लिया है कि इन पहलवान बेटियों की तरफ न तो देखना है न सुनना है। पीएम मोदी महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के खिलाफ पहलवानों के धरने और गिरफ्तारी की मांग की तरफ न तो कान दे रहे हैं न आंखों से कुछ देखने को तैयार हैं। कर्नाटक में रैली कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, चुनावी बातें कर रहे हैं, मन की बात कर चुके हैं, प्रचार प्रसार और कैमरे के सामने आकर, चैनलों के सामने आकर छाने वाले तमाम वो काम कर रहे हैं जिनसे घंटों कवरेज मिले, लेकिन बस पहलवानों की तरफ से आंख मूंद कर बैठे हैं एकदम चुप। जैसे विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया या साक्षी मलिक कौन है जानते भी ना हो। जिन पहलवानों को घर बुलाकर प्रधानमंत्री मोदी उनकी मेहमान नवाजी कर चुके हैं, उनकी तरफ आज देखने को भी तैयार नहीं है। कुछ तो वजह है। जंतर मंतर से चंद किलोमीटर दूर रहकर भी जब मोदी ही मौन है, मोदी ने ही चुप्पी साध रखी है, तो अमित शाह या जेपी नड्डा की क्या हैसियत कि बृजभूषण सिंह से इस्तीफा देने को कहें या बेटियों को भरोसा दे दें कि आपके साथ इंसाफ होगा। उधर बृजभूषण सिंह अपने इलाके में बैठकर हर रोज टीवी चैनलों को इंटरव्यू दे रहा है। हर रोज इंटरव्यू देकर चैनलों के सामने आकर खुद को पाक साफ साबित करते हुए उल्टे इन महिला पहलवानों पर भी तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। अपनी महानता के किस्से बखान करते हुए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसी देश की बेटियों पर उल्टे गंभीर आरोप लगा रहे हैं और मोदी जी चुपचाप मौन साधे बैठे हैं। सरकार की इतनी फजीहत हो रही है, फिर भी सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई के संकेत नहीं दिख रहे हैं। बृजभूषण के गैंग की तरफ से
उनके समर्थकों की तरफ से, उनकी ट्रोल आर्मी की तरफ से महिला पहलवानों के चरित्र पर सवाल उठाने की मुहिम चल रही है। सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा दस्ता इसी काम में सक्रिय है। आज धरने पर बैठे पहलवानों ने बहुत कुछ कहा जो सुना जाना चाहिए। सिलसिलेवार ढंग से ब्रजभूषण सिंह के बयानों का जवाब भी दिया। वो बयान जो टीवी चैनलों के सामने आकर ब्रजभूषण सिंह लगातार दे रहे हैं, बता रहे हैं कि इन पहलवानों ने क्या कुछ किया, क्या गलत किया। लेकिन अब इस वीडियो में आगे मैं चाहता हूं कि पहलवानों ने जो आज कहा है वो आपको विस्तार से सुनाऊं, लेकिन उससे पहले देखिए कि महिला पहलवानों के आरोपों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में ब्रजभूषण सिंह कैसे एक टीवी चैनल पर बौखला गए। चैनल की तरफ से जब बार बार ब्रजभूषण सिंह से एक महिला पहलवान के आरोप के बारे में एंकर ने पूछा तो कुछ इस तरह से भड़के। बोलते आप हटाइए अपना दुकान, ये कैमरा बंद करिए, पहले कैमरा बंद करिए, कैमरा बंद करिए, रुक जाओ यार, बंद कर जाइए। है इनका नोट करो, इनको दोबारा मत आने दीजिएगा। जजमेंट करने लगते हैं बैठ करके, क्या कोर्ट करते हैं। जाइए जाइए, दुकान हटाइए। ट्विटर पर इंडिया टीवी का यह वीडियो वायरल है। वैसे दर्जनों इंटरव्यू ब्रजभूषण सिंह बीते 6-7 दिनों में दे चुके हैं, खासतौर से 5 दिनों में जब उनके खिलाफ जिस दिन FIR हुई, और हदें पार करके महिला पहलवानों का ही चरित्र हनन करने की कोशिश कर चुके हैं। इतना कुछ होने के बाद भी अगर मोदी या शाह ब्रजभूषण सिंह से इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है या उन्हें इस्तीफा देने को नहीं कर रहे, इस्तीफा लेने की बात नहीं, इस्तीफा देने को कहने की बात है, क्योंकि उन्हें इस्तीफा कुश्ती संघ से देना होगा, तो मतलब साफ है कि उनके लिए बेटियां मायने नहीं रखती है। चुनाव मायने रखता है, वोट बैंक मायने रखता है, ब्रजभूषण सिंह का प्रभाव मायने रखता है, ठाकुर वोट बैंक मायने रखता है। ब्रजभूषण सिंह ने कैसे कुश्ती संघ पर कब्जा कर रखा है, उसके सबूत के तौर पर यह तस्वीरें भी मीडिया में वायरल है। और इसलिए बेटियां कह रही है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा, जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, तब तक कैसे माने कि इंसाफ मिलेगा। गवाहों से, पीड़ितों से जो बातचीत होगी, जो संवाद होगा, जो पूछताछ होगी, उसमें कैसे माने कि उन्हें किसी तरह का डर नहीं होगा, जब तक ब्रजभूषण सिंह की हैसियत रहेगी। और आगे आने वाले दिनों के लिए भी बार बार ये पहलवान कह रहे हैं, कुश्ती संघ पर जिस ढंग से ब्रजभूषण सिंह ने कब्जा किया है उससे मुक्ति दिलाना जरूरी है। तो एक तस्वीर कैसे परिवारवाद चलता है, हालांकि इसको कल के वीडियो में भी बताया था कि ये भारतीय कुश्ती संघ का नाम पहलवानों ने रख दिया है ब्रजभूषण कुश्ती संघ। खुद तो अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं, कर्णभूषण सिंह जो उपाध्यक्ष हैं, बेटा है, बाप अध्यक्ष, बेटा उपाध्यक्ष। ये परिवारवाद नहीं है, मोदी जी परिवारवाद के बहुत खिलाफ है। लेकिन प्रतीक भूषण सिंह बीजेपी के विधायक हैं, बेटा है। आदित्य प्रताप सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी, बेटे का साला है, मतलब ससुराल भी इसमें एकोमोडेट हो गया, एडजस्ट हो गया है। विशाल सिंह बिहार कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, वो दामाद है। तो ऐसे 5 लोग एक ही परिवार, एक कुनबे के हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग उन्हीं के रखे हुए हैं या उनके प्रति एकदम नतमस्तक लोग हैं। यही महिला पहलवान कह रही हैं कि जब तक कुश्ती संघ से वो बाहर नहीं होते, जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, क्योंकि दिल्ली पुलिस का जो रवैया था, जिस ढंग से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी में आनाकानी की, बिना सुप्रीम कोर्ट के हंटर या डर के नहीं किया, उससे हम कैसे मान। तो बहुत कुछ कहा है महिला पहलवानों ने, वो भी आगे आपको बताऊंगा। आज राकेश टिकैत भी गए थे, किसान नेता, पहले से भी कुछ किसान नेता जा चुके हैं, कई राजनीतिक दलों से जुड़े लोग जा चुके हैं और जा रहे हैं, और जंतर मंतर पर लगातार पहलवान कर रहे हैं कि हम अपनी लड़ाई तब तक लड़ेंगे जब तक सरकार की कानों में, सरकार की कानों तक उनकी आवाज न पहुंचे, और जब तक इस्तीफा न हो और जब तक गिरफ्तारी न हो। अब यही बात आती है कि अगर मोदी जी इस्तीफे के लिए फोन नहीं कर सकते या अमित शाह इस्तीफे के लिए नहीं कह सकते, जो कह चुके हैं कि एक फोन पर इस्तीफा दे दूंगा ये उनके कहने से, तो फिर गिरफ्तारी की बात, गिरफ्तारी की उम्मीद की जा सकती है क्या? या इनको उसी तरह से पहलवानों को किसानों की तरह कहीं 12 महीने 13 महीने बैठे तो नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि तब भी जब कृषि कानून लागू हुए थे तब भी सरकार का यही रवैया था। लेकिन किसानों ने दिल्ली की सीमाओं को इस तरह से लॉक किया, इस तरह से सीमाओं पर बैठे कि आखिरकार मोदी जी को झुकना पड़ा और कहना पड़ा कि हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, और उसके बाद कृषि कानून वापस हुए। आज राकेश टिकैत ने जाकर यही कहा है
कि आपको यहां डटना पड़ेगा, यहां टिकना पड़ेगा, यहां बैठना पड़ेगा हर हाल में, तभी कुछ हो पाएगा। लेकिन क्या ये पहलवान तब तक लड़ाई लड़ेंगे? और क्या सरकार पहलवानों की लड़ाई को हर हाल में नजरअंदाज करके ब्रजभूषण सिंह के साथ ही खड़ी रहेगी? इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। एक बड़ी बात यह भी है कि 2024 में चुनाव हो तो ये सकता था, होना तो ये चाहिए था कि इस्तीफा 1 मिनट में होता, और उसके बाद इस्तीफा देकर खुद ब्रजभूषण सिंह कहते कि मैंने इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद मैं चाहता हूं निष्पक्ष जांच हो। जांच की बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन वो तब जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की। एफआईआर कैसे की आपको पता है, लेकिन इस्तीफा को तैयार नहीं है। अब मैं ब्रजभूषण सिंह को कम जिम्मेदार मानता हूं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो नारे में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते, इतने संगीन मामले में क्यों आंखें बंद करके बैठे हैं? यही सवाल बार बार पहलवान पूछ रहे हैं, आज भी पूछा। मैं चाहता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसका कुछ हिस्सा मैंने शुरू में दिखाया, आप यहां से देखिए, आगे अगले 10-12 मिनट में गौर से देखिए और गौर से इनकी बात सुनिए। फिलहाल इस वीडियो को मैं अपनी तरफ से यहीं खत्म करता हूं, आप आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। अभी कई दिन से ब्रजभूषण एक बात बोल रहा है कि 12 साल से ये चुप क्यों थे, 12 साल तक ये चुप क्यों थे, 12 साल पहले बोले क्यों नहीं, इतने दिन तक वेट क्यों किया? तो मैं इसी चीज का एक जवाब देना चाहती हूँ। 2012 में जूनियर का कैंप लगा था लखनऊ, वहां पे एक शिकायत दर्ज हुई थी पुलिस स्टेशन में सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में। 24 घंटे के अंदर ही उस एफआईआर को बिठवा लिया गया और उस मामले को वहीं पर रफा दफा करवा दिया गया था। उसमें 5 से 7 लड़कियों ने कंप्लेंट दी थी पुलिस स्टेशन में सेक्सुअल हरासमेंट की। दूसरी बात, 2014 में आप लोगों ने सुना भी होगा, कोई एक फिजियो था हमारा, ट्रेनर और फिजियो दोनों काम करते थे। वो नेशनल कैंप में थे, गीता फोगाट के साथ वो उनके ट्रेनर थे। उनकी वाइफ भी रेसलिंग करती थी, वो उस टाइम पे नेशनल कैंप में थी। उन्होंने कुछ हरकतें देखी नेशनल कैंप में होते हुए। जब उन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई, कोचेज को बताया, बाकी जो भी लोग थे उनको बताया, 24 घंटे के अंदर उनका कैंप से नाम कट गया, उनको कैंप से बाहर भेज दिया गया। साथ में उनकी जो वाइफ थी उनका भी नेशनल कैंप से नाम काट दिया था, और वो उस दिन के बाद से आज तक कभी भी किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई हैं। तीसरी बात, अभी जब हम जंतर मंतर पे बैठे थे, उससे पहले सरकार के एक अधिकारी से हम मिले थे। जंतर मंतर पे बैठने से 3-4 महीने पहले की बात है। हमने उनको हर एक बात बताई थी कि कैसे लड़कियों के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हो रहा है, कैसे लड़कियों को दुखी किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, हर लेवल पे लड़की मतलब खिलाड़ियों को इतना परेशान किया जा रहा है कि खिलाड़ी कुछ भी करने को रेडी है अपनी लाइफ के साथ में। जब हमने 3-4 महीने वेट कर लिया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, फिर हम जंतर मंतर पे आए। जब हम गवर्नमेंट से बात करने के लिए, खेल मंत्री जी से बात करने के लिए गए, लास्ट दिन जब हमने धरना खत्म किया था, सभी खिलाड़ी अंदर गए थे, खेल मंत्री जी के सामने सारी बातें बताई थी। सभी लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बातें बताई थी, अपने अपने इंसिडेंट शेयर किए थे। सभी लड़कियां रो रही थी उनके सामने ही, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। उस टाइम पे भी खेल मंत्री जी ने कमेटी बना के उस मामले को फिर से रफा दफा करने की कोशिश की। तो आप देख लीजिए, हमने हर लेवल पे हमने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी कोशिश की उस मामले को वहीं पे दबा दिया गया। तो जो वो बोल रहा है कि 12 साल से चुप थे, तो आप देख लीजिए 12 साल से हम चुप क्यों थे। हमें रेसलिंग करना था, हमारी लाइफ, हमारा कैरियर, सब कुछ हमारा दांव पे लगा होता है, इसलिए हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कभी भी। आज हम उस मुकाम पे पहुंच गए कि हाँ, अभी तो इससे आगे तो मौत है। तब हमें हिम्मत आई, तब हम लोग साथ में कि क्योंकि जब भी किसी एक ने आवाज उठाई तभी उसकी आवाज को दबा दिया गया। इसलिए सब लोग इकट्ठा आके आप देख लीजिए, हम इतने लोग इकट्ठा है, फिर भी एफआईआर नहीं हो रही है जल्दी से, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान के खिलाफ खड़ा होना जो इतने सालों से अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक बार हम बता देते हैं जी, इसके बाद हमेशा अभी काफ़ी टाइम से यही क्वेश्चन उठ रहा है कि हम नेशनल्स नहीं खेलना चाहते या हम कोई टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते, हम सीधा ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं, इसीलिए हम ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। 2016 में मैं ट्रायल्स देके गई थी इंडिया में और मैं फर्स्ट आई थी। तो ये रूल होता है, जो इंडिया में फर्स्ट आता है वही क्वालिफिकेशन करने के लिए जाता है टूर्नामेंट में। टर्की में हमारा कैंप लगा हुआ था, क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के 4 दिन बाकी थे।
4 दिन पहले मेरी ट्रायल एक इंडियन लड़की के साथ ली गई, जबकि मैं इंडिया में फर्स्ट आके गई थी, सिर्फ मेरी ली गई। ये क्वेश्चन पूछना आप प्लीज उनसे कि सिर्फ मेरी टर्की में ट्रायल लेने का क्या मतलब। बाहर कभी इंडिया से बाहर जाके कभी इंडियंस की ट्रायल्स नहीं होती, और किसी वेट में ट्रायल्स नहीं ली गई, सिर्फ मेरी ट्रायल्स ली गई। ऐसे ही अभी 2022 में एक लड़की की ट्रायल हुई और वो ट्रेन में थी, वो जीत चुकी थी अपनी ट्रायल, उसको ट्रेन में से वापस बुलाया कि कल फिर दोबारा ट्रायल होगी आपकी। उस लड़की ने विनेश के पास कॉल किया कि दीदी ऐसे हो रहा है, मेरी ट्रायल दोबारा क्यों ली जा रही है, अभी तो ट्रायल्स खत्म हुई है, मैं वापस घर जा रही हूँ। तो आप देख लो कि कौन अन्याय कर रहा है, कौन बिना काम की ट्रायल्स ले रहा है, कुछ भी कर रहा है मतलब, और एलिगेशन हम पे लगा कि हम टूर्नामेंट नहीं खेलना चाहते। और दोबारा जब उस लड़की ने ट्रायल दी, उस लड़की को हरवाया गया। पहली ट्रायल में वो जीत रही थी वो लड़की, क्योंकि 24 घंटे में उसको दोबारा वेट कट किया है। वो लड़की उस दिन ट्रायल वाले दिन भी वजन भी दोबारा लिया गया, उस लड़कियों का उल्टी हो रही थी। अब मैं खुद देख रही थी ट्रायल्स में, वो लड़की बार बार हर मैच के बाद में उल्टियां कर रही थी बेचारी। ट्रेन में रोते हुए उसने मेरे को फोन किया था कि दीदी ऐसे हो रहा है। तो मैं भी लाचार थी, मैं बोली बेटा अभी या तो तू फिर इसको ट्रायल को छोड़ दे या तेरे को खेलना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों के सामने ना तो मेरी औकात है ना तेरी औकात है कुछ भी बोलने की। वो लड़की दोबारा ट्रेन में जैसे ही रास्ते में उतरी है, वो उसने ट्रेन पकड़ा है, वो गई है, उसको फिर से हरवाया गया। ये कौन सा रूल है? किसी भी इंटरनेशनल कंपटीशन, हमारे साथ भी चीटिंग होता है, हमारे साथ भी कभी कभी मैट के ऊपर गलत डिसीजन हो जाते हैं, लेकिन कभी अगर किसी विनर को घोषित कर दिया, उसके बाद में किसी भी इंटरनेशनल नेशनल कंपटीशन कोई भी हो, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, कभी भी सेकंड टाइम उस बाउट को नहीं करवाया जाता, चाहे वो ओलंपिक गोल्ड मेडल की बाउट ही क्यों ना हो। अगर बाउट की बात है तो 2019 की बाउट आप निकाल लीजिए, मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप की सेमीफाइनल बाउट थी और ब्रजभूषण भी वहीं पे बैठे थे, और उस बाउट में पूरी मतलब चीटिंग हुई है। उसके बावजूद ब्रजभूषण ने मेरे कोच को धमकाया कि आपने ऑब्जेक्शन क्यों किया। मैंने उनको बोला कि भाई मेरा कोच सही है, आप एक बार UWW से भी अपील करिए कि भाई आपने हमारे खिलाड़ियों के साथ चीटिंग की है। अगले दिन UWW ने इंडिया फेडरेशन से गलती मांगी कि हमसे गलती हो गई, हम जो चीटिंग हुई है आगे खिलाड़ियों का ध्यान रखेंगे, किसी के साथ ऐसी गलती ना हो। और दूसरी बात बताऊं, वो बोल रहे हैं कि अभी इन बच्चों को नेशनल करवाने दो, हमें बच्चों का नुकसान हो रहा है, बच्चे टूर्नामेंट नहीं खेल पा रहे हैं, वो बोल रहे मुझे फांसी पर लटका दो। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक उन्होंने अभी 2-3 साल से एक टूर्नामेंट चालू किया है, ओपन रैंकिंग सीरीज। ओपन रैंकिंग सीरीज का उन्होंने एक बच्चे के साथ 1025 रुपये उसका चार्ज है, उसमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको 1025 रुपये देने पड़ेंगे। और उसके बावजूद बच्चा खुद ट्रेन की टिकट करवाता है या वो फ्लाइट में जाता है, खुद होटल का करता है, खुद खाने का करता है, बच्चों को कोई सुविधा नहीं मिलती। और वो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो पैसे जाते कहाँ जो बच्चे देते हैं। एक वजन में 200-200 बच्चे लड़ते हैं, तो 30 वजन है हमारे, 10 लड़कियों के, 10 ग्रीको रोमन के और 10 फ्री स्टाइल के। तो वो पैसे जाते कहाँ जब बच्चे खुद ही रहते हैं, अपने होटल बुक खुद कराते हैं, वो खाते भी खुद हैं वो, और उसके बाद वो टूर्नामेंट खेल के उधर वापस आते, उस मेडल का कोई फायदा भी नहीं मिलता उन्हें। और रही बात बोला ओलंपिक के रूल बनाए थे हमने इसलिए खिलाड़ी प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले तो ये रूल के खिलाफ है ही नहीं, ये तो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ है। और रूल की अगर मैं बताऊं आपको तो उन्होंने रूल बनाया है ओलंपिक के लिए कि जो खिलाड़ी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करके आएगा तो फेडरेशन का अगर मन करेगा ना तो उसकी ट्रायल होंगी, बाकी सबकी ट्रायल नहीं होंगी। तो ये तो उनके मन मर्जी ये रूल होंगे ना, ये एक क्लियर रूल कहाँ हुआ कि भाई सभी की ट्रायल होंगी। अगर 5 खिलाड़ी क्वालिफाई करके आते तो 5 की ट्रायल होगी। उन्होंने तो ये बोल दिया कि जिस फेडरेशन का मन करेगा ना कि भाई बजरंग की ट्रायल नहीं होनी चाहिए, बाकी चारों की ट्रायल होनी चाहिए, तो 4 की ट्रायल होगी, बजरंग की ट्रायल नहीं होगी। ये उनके न्याय के रूल हैं जो वो सवाल कर रहे हैं। और ये उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है आज भी, अगर आप चेक करना चाहो तो आप निकाल लीजिएगा, हमारे पास भी अगर आप मांगोगे तो हम दे देंगे। ये उन्होंने बाकायदा वेबसाइट पे डाला हुआ है कि ऐसे रूल है। जैसे ये भी जैसे उनकी आईटी सेलेक्टिव हुई है और हमें सोशल मीडिया पे गलत कमेंट्स या जो भी है बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो खुद भी बोल रहे हैं कि हम मिलने जाते थे। तो सबसे पहले बता दूं कि आईओए का एक इलेक्शंस का कुछ था,
मुझे और सत्यव्रत को वहाँ बुलाया गया था, कुछ वोटिंग का सिस्टम था, तो वो कोई भी काम से बुलाते थे तो हम जाते थे, और वहाँ की जो पिक्चर्स खिंच जाती थी वो ठीक है कि हम मिलने गए थे। और विनेश का भी सवाल उठा रहे, विनेश को मतलब अब से लेके 2 साल हो गए ब्रिजभूषण से मिले हुए। वो या तो ट्रायल्स के टाइम पे मिलती है, जो वो आते हैं नेशनल्स के टाइम पे, इंटरनेशनल कंपटीशन में, लेकिन ऐसे पर्सनली विनेश को 2 साल हो गए वहाँ गए हुए, फेडरेशन गए हुए। और ये सारे उनके क्वेश्चंस का आंसर है, जो वो कुछ भी बोल रहे हैं हमें हमारा मुद्दा भटकाने के लिए और हमें गलत साबित करने के लिए। वो बोल रहे हैं ना कि 10-15 दिन पहले ही मिले थे, विनेश अपने हस्बैंड के साथ आई थी, बजरंग अकेला आया था। बजरंग मिला था उनसे लास्ट टाइम सीनियर नेशनल हुआ था, संगीता की मैच थी, तभी नेशनल में ही उनसे मिला था, और मैं तो 2 साल से उनसे मिली ही नहीं हूँ। अगर किसी कंपटीशन में आगे तो आगे, वो बोल रहे हैं कि रेसलिंग फेडरेशन में आए थे, मैं 2 साल हो गए रेसलिंग फेडरेशन में ब्रजभूषण से मिली ही नहीं हूँ। 2 साल तो मैं मिनिमम बता रही हूँ, मेरे को तो लास्ट टाइम याद आ रहा है 2018 में जब मेरी शादी हुई थी, तब उन्होंने बुलाया था खुद कि आप आए हो, मेरे को कुछ पेपर साइन करवाने थे, तब उन्होंने बुलाया था, तब हम उनसे मिले थे। अदरवाइज मेरे हस्बैंड तो पहले और लास्ट टाइम तभी उनसे मिले थे। देखिए सर, वो जो अभी हथकंडे अपना रहे हैं, लड़कियों को बदनाम करने के, कुछ भी बातें बोल रहे हैं, उनकी आईटी सेल भी कुछ भी अनाप शनाप करी। अभी भी हमारे पास में एक पिक्चर है जो मूव करके किसी को भी वहां पे खड़ा किया गया, देखो कि ये लड़की आई है, और वो उनका नाम है श्रीकांत त्रिपाठी, वो ट्विटर पे है। ये जहां से भी हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस आदमी ने ट्वीट किया है, तो वो हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आप एक चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि महिलाओं के प्रति उनके मन में कितना सम्मान है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि जो भी कंप्लेंट्स थी उनका नाम ओपनली नहीं लिया जाएगा या नहीं उजागर हो सकता। ना हमने अपनी तरफ से एक भी नाम बताया है कौन कंप्लेंट्स है, किसका नाम है। वो बंदा किसी भी लड़की का नाम लेके कुछ भी बोल रहा है, तो उससे उसकी मानसिकता दिख रही है कि महिलाओं के प्रति उसके मन में कितना आदर और कितना सम्मान है। उसकी छोटी सोच वो दिखाई दे रही है सबको। आप लोगों के और क्वेश्चन हो तो बता दो, नहीं तो हम खत्म करें। हाँ, एक और बात, बिल्कुल 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 जी, बिल्कुल इस चीज का भी जवाब। अभी हम दिल्ली पुलिस का हम बार बार कर रहे हैं कि हमें विश्वास नहीं है। 6 दिन बाद कंप्लेंट्स दिल्ली पुलिस ने की थी, अभी भी दिल्ली पुलिस लड़कियों के बयान दर्ज नहीं करी है। हर वो तरीके अपना रही है, बहाने करी है, कभी किसी को बीमार करी है। आज तो पूरे दिन से जवाब ही नहीं दे रहे हैं कि कब वो बयान दर्ज करेंगे और वो सब। तो दिल्ली पुलिस बिल्कुल अभी भी कोशिश करी है कि ये मामला जितना डिले हो सकता है, जितना इन खिलाड़ियों को तोड़ा जा सकता है, मेंटली या फिजिकली जो भी हम ब्रेक कर सकते हैं, या लड़कियों को तोड़ सकते हैं पैसे से, पावर से, पोजीशन का इस्तेमाल करके, तो वो हर इतना टाइम उसको दे रही है कि वो अपना बचाव कर सके या हम पे दबाव बना सके, किसी भी खिलाड़ी पर दबाव बना के पीछे हटा सके। तो दिल्ली पुलिस का वही है कि वो अपना काम नहीं कर रही है। अभी भी हम सुप्रीम कोर्ट के ही आसरे हैं कि सुप्रीम कोर्ट शायद हमें इंसाफ दिलाए, शायद हम जिस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमें मिले। तो हाँ, एक और आज इंडिया टीवी से कोई उनका वो पूछ रहे थे, उन्होंने सवाल पूछा, तो इतने बौखला गए, इतना पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं, बहुत सारी गंदी बातें वो नेशनल टेलीविजन पे बोल रहे हैं। जो एक सभ्य व्यक्ति, जो एक सभ्य समाज से आता है, उसके मुंह से ऐसी बातें बोलना, तो आप समझ लीजिए उसकी मानसिकता किस लेवल पे उसकी मानसिकता है। जो नेशनल टेलीविजन पे 140 करोड़ देशवासियों के सामने ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकता है, वो आदमी बंद कमरे में लड़कियों के साथ में किस लेवल तक करता होगा, आप अंदाजा लगा सकते हो बस। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है कि खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा, और वो अपने क्षेत्र में इसलिए बैठे, वो अपने मनमाने पत्रकारों को बुलाते हैं वहाँ पे कि वो मेरे हिसाब से सवाल पूछे। जैसे आज बता रहे NDTV का था, एक इंडिया टीवी था, तो उनके शो से वो छोड़ के भाग गए क्योंकि उन्होंने सच्चाई के साथ सवाल पूछे। तो मैं मीडिया के माध्यम से भी यही बोलूँगा कि वो दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और सभी मीडिया कर्मी उनसे, जैसे इंडिया टीवी ने सवाल पूछे हैं, ऐसे ही आप पूछिए। सच्चाई का सामना थोड़े समय तक वो झूठ बोल सकते हैं, बार बार में वो झूठ नहीं बोल पाएंगे।
वो बोल रहे ना कि खिलाड़ी बार बार में अपनी चीजें बदल रहे हैं, तो खिलाड़ी तो और भी बहुत सारे आएंगे। और वो बोल रहे थे ना कि भाई पहलवान नहीं है, पहलवान नहीं है, तो 4 पहलवान है। पहलवान यहाँ बहुत है, सारे पहलवान एक साथ खड़े हैं। हम नहीं चाहते कि कोई भी खिलाड़ी की ट्रेनिंग खराब हो, क्योंकि सामने एशियन गेम्स है, ओलंपिक क्वालिफाई है। उनका मकसद ये नहीं कि मैं फांसी पे लटक जाऊंगा, कंपटीशन उड़े दो, ये वो चीजें नहीं है। अगर वो सही में रेसलिंग की भलाई या रेसलिंग खिलाड़ियों की भलाई, हमारी भलाई चाह रहे हैं ना, आज भी वो बोल रहे हैं कि आप चले जाओ या कंपटीशन लड़ने दो, मैं फांसी पे चढ़ने को तैयार हूं, तो मेरा आप लोगों के माध्यम से एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर वो फेयर इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो खुद पुलिस स्टेशन में जाएं, क्योंकि उनके ऊपर पोस्को एक्ट लगा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, क्रिमिनल उनके ऊपर है। खुद पुलिस स्टेशन में जाए कि प्लीज मुझे गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करने के बाद में इंटेरोगेशन कीजिए, अगर उसमें कुछ भी नहीं निकलता है तो हम दोषी। लेकिन अगर वो चाहते हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन करें और वो हर तरीके से सहयोग देना चाहते हैं, तो हमारे माध्यम से ये एक सहयोग वो देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। उसके बाद में जो भी सच और झूठ निकल के आएगा वो तो पूरे देश के सामने ही होगा। लेकिन ये स्टार्टिंग से हमारी ये मांग है, हम हर दिन मांग नहीं बदल रहे हैं। फर्स्ट डे से हम यही बोल रहे हैं कि FIR हो, पहले FIR हो, उसके बाद में उनको गिरफ्तार करके इंटेरोगेशन की जाए, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट माननीय जो भी आदेश देगा, जो भी उनकी आगे की कार्रवाई होगी, तो वो हमको मान्य होगी। धन्यवाद।